नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने साबुन और अपमार्जक के बारे में सारे कंसेप्ट को समझ लिया था। उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल को समझ लिया था। हम लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, क्या क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। आज हम लोग उसी नोमेनक्लेचर को आगे करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर अर्थात नामकरण किस तरह से करते हैं, क्या क्या रूल्स होंगे, उन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। रूल्स तो हमारे वही हैं, बस उन्हीं को हम लोग आगे अप्लाई करना सीखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान हम लोगों ने देखी थी कि जिस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लगा रहे या फिर सी ओ एच इस तरह का फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का मेंबर कहते हैं। और इनके लिए हम लोगों ने जो 2 डिग्री सफिक्स पढ़ा था वह था ओइक एसिड। अगर यह कंपाउंड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो जब उसका नामकरण करेंगे तो उसके लिए हम लोग ओइक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। बस आपको ये दो चीज़ें जाननी होंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड COH है। अगर किसी कंपाउंड में अगर ये ग्रुप है तो मतलब वो पूरा जो कंपाउंड है हमारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का है, और उसके लिए नोमेनक्लेचर में हम लोग ओइक एसिड का यूज़ करने वाले हैं। अब हम लोग कुछ सीक्वेंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग एग्जाम्पल से इसके नामकरण को सीखेंगे। तो हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ नोमेनक्लेचर है। इसी के क्रम में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि अगर जो कंपाउंड आपको लिखने के लिए नामकरण करने के लिए दिया गया है उसमें कोई ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम सबसे पहले लिखें, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि जो कंपाउंड का नाम आपको लिखने दिया गया है वो कंपाउंड साइक्लिक है या बाईसाइक्लिक है या फिर अस्पायरो है, कैसा कंपाउंड है, तो उसके अनुसार उसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देंगे। उसके बाद रूट वर्ड कहता है कि जो आप मेन चेन सेलेक्ट करते हैं नामकरण करने में, उस मेन चेन में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, अगर एक कार्बन है तो मीथ, दो कार्बन है तो ईथ, इस तरह का वर्ड और रूट वर्ड हम लोगों ने सीखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है नाम लिखने के लिए उसमें मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन वर्ड इस्तेमाल करिए, डबल बॉन्ड है तो इन करिए, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन करिए। साथ ही साथ पोजीशन भी देना ज़रूरी होता है। 2 डिग्री सफिक्स बताता है कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम लिखने के लिए दिया गया है उसमें किस तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो COH ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग ओइक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ओइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसी ओइक एसिड का यूज़ करते हुए फिर हम लोग पूरा जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाएगा उसका नामकरण करेंगे। तो आइए सबसे पहले छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का सबसे छोटा मेंबर होता है HCOOH। इसे फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मिक एसिड। किसी भी ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करना हो तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह से होता है RCOOH, जहाँ पे R के जगह पे आप हाइड्रोजन रख सकते हैं, एक कार्बन रख सकते हैं, दो कार्बन रख सकते हैं, तीन कार्बन रख सकते हैं, चार कार्बन, पांच कार्बन, इस तरह से आप अनेकों कार्बन लिख करके फिर उसका नामकरण कर सकते हैं। हमें सीखना है कि इसका नामकरण किस तरह से होता है, इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले R के जगह पर अगर H लिख देते हैं तो रूल कहता है कि सबसे पहले आपको लंबा चेन ढूंढना है कार्बन का। एक ही कार्बन दिख रहा है हमारे पास, नंबर 1 इसी को मिलेगा क्योंकि यही हमारा मेन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबर 1 इसी को मिलने वाला है। तो सीक्वेंस हमारे पास है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री, फिर रूट वर्ड, फिर है 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि ब्रांच है तो उसका नाम लिखिए, नहीं है तो छोड़ देंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है साइक्लिक है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे। सीधा रूट वर्ड से शुरुआत करेंगे। रूट वर्ड एक कार्बन का है तो हम लोग मिथ लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कैसा बॉन्डिंग है, मेन चेन में कैसा बॉन्डिंग है। तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग है, इसलिए हमें यहाँ पे एन वर्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि जब COH ग्रुप रहता है तो ओइक वर्ड आता है, और यहाँ पे ई यहाँ पे है और यहाँ पे O आने वाला है, इसलिए इस ई को हटाना पड़ेगा आगे जाकर के। आगे हम लोग इसे हटाएंगे। तो 1 डिग्री सफिक्स तक नाम हो गया। अब रहा 2 डिग्री सफिक्स का नाम लिखना। ये बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कैसा है, फंक्शनल ग्रुप एसिड है तो इसके लिए ओइक इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ओइक एसिड। ओइक एसिड 1 पर है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमेशा 1 पर ही रहेगा इस केस में। तो इसलिए सभी तीनों चीज़ को मिला देंगे तो नाम हो जाएगा मिथ एन ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे ई हटाना पड़ेगा क्योंकि दो भवेल एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल नाम हो गया इसका मिथेनोइक एसिड। इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे एच रहा तो अगर
सबको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो H, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, तो इसको O और फिर O है फिर H, इसी को कहते हैं फॉर्मिक एसिड, या फिर इसी को आयुपेक नोमेनक्लेचर में मेथनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। चींटी के डंक में ये पाया जाता है और इन्हीं से चींटियों के काटने से दर्द होती है। आगे हम लोग दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा जो मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसे देखते हैं। अगर यहाँ पे CH3 लगा दें तो ये हमारा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का मेंबर हो जाएगा। 2 कार्बन है तो इस तरह से 2 कार्बन का हमें चेन मिलेगा और हमें दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है एसिड का। 2 कार्बन है तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को अहमियत देते हैं हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर हम लोग देते हैं डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में फिर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को हम लोग वैल्यू देते हैं। गिनती वहीं से शुरू करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को देखेंगे, नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को, लास्टली फिर हम लोग ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो मतलब गिनती यहीं से शुरू होगी नंबर 1 और ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ब्रांच और साइक्लिक नेचर है ही नहीं, तो सीधा हमारे पास वर्ड रूट से आता है इथ का। और उसके बाद देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड इस्तेमाल करो, तो एन वर्ड इस्तेमाल कर दिया। साथ में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये वाला है COH ग्रुप, तो इसके लिए ओइक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा। सभी को मिला देंगे तो आप जानते हैं 2 भवेल एक साथ नहीं रह सकते, इसको काटना पड़ेगा और नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये हमारे सिरके में मौजूद रहता है। इसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम इसका एसिटिक एसिड है। इसे एथेनोइक एसिड के नाम से कम पुकारा जाता है जबकि एसिटिक एसिड के नाम से ज़्यादा पुकारा जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको एसिटिक एसिड का फार्मूला लिखने कहा जाए तो आप इस तरह से फार्मूला लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एसिटिक एसिड है या फिर इथेनोइक एसिड है। ये हमारे सिरके में मौजूद रहता है, विनेगर में ये मौजूद रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 कार्बन का। अगर यहाँ पे इस R के जगह पे 2 कार्बन लगा दें तो एक तो ऑलरेडी है, 2 और लग जाएंगे CH3 एंड CH2, मतलब कुछ इस तरह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा 3 कार्बन का लंबा चेन हो जाएगा। गिनती हमेशा 1 यहीं से शुरू होगी, 1 2 3। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो रूट वर्ड से ही शुरुआत करेंगे। 3 है तो प्रोप वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसलिए N करना पड़ेगा और 1 पर है हमारा फंक्शनल ग्रुप तो 1 ओइक एसिड दे सकते हैं। इस तरह से हमारा नाम हो गया प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या इसी को प्रोपेनोइक एसिड कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारा COH ग्रुप है हमेशा लास्टली पोजीशन पर ही लाई करेगा, इसलिए 1 को लिखा नहीं जाता है और ओवरऑल नाम हमारे पास आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास 4 कार्बन का रहेगा, तो 4 कार्बन में हम लोग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये लंबा चेन है, नंबरिंग यहीं से हमेशा शुरू होगी क्योंकि यही हमारा परिवार का हेड है, मुखिया है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ओइक एसिड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे 1 ओइक एसिड ऐसे लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, जो कि ये हमेशा नंबर 1 इसी को मिलने वाला है, इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। अगर 5 कार्बन का चेन रहता है यहाँ पे तो हम लोग पेंटेनोइक एसिड कहते, 6 रहता तो हेक्सानोइक एसिड, 7 रहता तो हेप्टेनोइक एसिड, 8 रहता तो ऑक्टेनोइक एसिड का नामकरण करते। अगर कुछ हमारे पास इस तरह का कंपाउंड आ जाता जैसे कि इस कंपाउंड में आप देखिए ये हमारा मेन चेन हो जाएगा, इतना लंबा चेन है, नंबरिंग हमेशा इसी को मिलेगी क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है COH, नंबर 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सीधा हम लोग वर्ड रूट से इस्तेमाल करेंगे और 1 डिग्री सफिक्स फिर 2 डिग्री सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि इसमें ना ही ब्रांच है ना ही कोई साइक्लिक नेचर है, इसलिए सीधा हम लोग रूट वर्ड से इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 कार्बन है तो हेक्स लिखना पड़ता है और उसके बाद फिर देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए मेन चेन में अगर सिंगल है तो एन इस्तेमाल करिए, सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं इसलिए एन वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये हमारा 2 डिग्री सफिक्स बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल नाम हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। ई हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है। हेक्सेनोइक एसिड इस पूरे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सेनोइक एसिड। अगर इसी में अगर हमारे पास यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लग जाता CH3 तो हमारा मेन चेन इसी तरह से होता, नंबर 1 इसी को मिलता, 2 मिलता, ऐसे 3 4 5 एंड 6 सीक्वेंस फॉलो करते। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। तो हमारे पास है 1 डिग्री
प्रीवियस कहता है कि ब्रांच है तो उसका नाम लिखिए। यहाँ पे ब्रांच दिख रहा है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। 3 पर है और कैसा ब्रांच है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल हमें देना पड़ेगा। उसके बाद 2 डिग्री प्रीवियस साइक्लिक नेचर है क्या, नहीं है तो छोड़ देंगे। रूट वर्ड कहता है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप कैसा है, COH, इसके लिए ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो ओइक एसिड, चूँकि यहाँ पे O आ रहा है इसलिए इस E को हटाना पड़ेगा, तो पूरा नाम हो गया हमारे पास 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। इस तरह से आप चीज़ों को और नाम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, ये हमारा अलग तरह का एग्जाम्पल है। इसमें 3 तरह के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहे हैं। इन तीनों को मेन चेन में शामिल करना ज़रूरी है क्योंकि तीनों एक ही जैसे हेड ऑफ द फैमिली, मतलब तीनों की पावर एक जैसी है। तो ये हमारा मेन चेन होगा 3 कार्बन का। तो ये 3 कार्बन का हमारे पास मेन चेन दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 1 आप कहीं से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो 3 के लिए हमारे पास जो ये ब्रांच नहीं है, ये ध्यान देंगे फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारे पास 3 कार्बन है इसलिए हमें प्रोप लिखना पड़ेगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखना पड़ेगा और ई देंगे। उसके बाद हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं 3 पोजीशन पर, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो 1, 2, 3 और तीनों चूँकि सेम है इसलिए ट्राई वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो इसके लिए ओइक इस्तेमाल करते हैं, तो ट्राई ओइक एसिड। यहाँ पे ई नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है, ओ आता तो यहाँ पे ई हट जाता, इसलिए पूरा नाम हो गया प्रोपेन 1,2 ट्राइओइक एसिड। प्रोपेन 1,2 ट्राइओइक एसिड हमारा इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम लोग इसी कंपाउंड में कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप दे दिए, या मतलब सॉरी ब्रांच दे दिया CH3। अब हमें नोमेनक्लेचर करना है इस कंपाउंड का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लंबा चेन ढूंढ लेंगे। ये हमारा लंबा चेन हो जाएगा। नंबर 1 तो इसी को मिलने वाला है क्योंकि यही हमारा परिवार का मुखिया है। ये 2 पर, ये 3, ये 4, 5, 6 रूल हम लोग उसी तरह से फॉलो करेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि ब्रांच है तो नाम लिखो। यस ब्रांच है, 4 पर है, 4 पर है तो 4, और कैसा ब्रांच है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल नाम हो गया, ब्रांच का नाम खत्म, ये हो गया। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि कोई साइक्लिक नेचर है क्या, नहीं है तो छोड़ देंगे। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन की हेक्स इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या देखते हैं हम लोग कि कैसा बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच मेन चेन में। तो यहाँ दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है। तो जब सिंगल और डबल 2 तरह के बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड की अहमियत कम हो जाती है, मतलब उसका नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड कहाँ पे बता देते हैं। तो 3 पर हमें दिख रहा है डबल बॉन्ड, तो हमें 3 और इन लिखना पड़ेगा। उसके बाद है 2 डिग्री सफिक्स, ये बताता है कैसा फंक्शनल ग्रुप है, COH ग्रुप है, तो इसके लिए ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो ओइक एसिड यहाँ लिख देंगे। चूँकि आप देख सकते हैं ओ आ रहा है तो इस ई को हटाना पड़ेगा, तो इस तरह से पूरा नाम हो गया 4 मिथाइल हेक्स 3 इन ओइक एसिड। इस पूरे कंपाउंड का नामकरण हो गया। तो इस तरह से अलग अलग आपको चेंजेस करके दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल से अलग अलग तरह के एसिड्स का नोमेनक्लेचर करना सीखा, और ये हमारे पास सीक्वेंस था। इसी सीक्वेंस को फॉलो करके हम लोगों ने सारे नाम लिखे। इस सीक्वेंस को फॉलो करने पर आपकी कोई भी नोमेनक्लेचर गलत नहीं होगी, और आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है कि सबसे पहले गिनती में या काउंटिंग में फंक्शनल ग्रुप को हमें देनी है। अगर ये ना रहे तो फिर डबल बॉन्ड को देखिए, अगर ये भी ना रहे तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को देखिए, अगर ये तीनों में से कोई ना रहे तो फिर आप सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को देखिए और उसके अनुसार काउंटिंग करिए। तो आपकी जो नोमेनक्लेचर है कंपाउंड की वो कभी भी गलत नहीं होगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।